जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं। भैया वायरल का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। प्रूफ के लिए आप ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर देख लो प्रीवियस ईयर के, आप पाओगे कि भाई 99% चांसेस है कि ये प्रश्न मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। और आज तक अगर रस छंद अलंकार आप लोग भूलते चले आए हो तो भी इस वीडियो को देख लो भाई, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में परिभाषा बताई गई है, आसान भाषा में उदाहरण बताए गए हैं। आपको एक बार में याद हो जाएगा भाई, मक्खन अलग से लगा देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। और वो नंबर तुझको तभी पाएगा, सॉरी वो नंबर तू तभी पाएगा जब ये प्रश्न तू तैयार करके जाएगा, 6 नंबर तू लेके जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है रस। रस में हम पढ़ेंगे हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस। इतने सारे रस हैं भैया, याद कैसे करेंगे? भाई तुम्हारा भैया है ना, क्यों टेंशन लेते हो? मेरे ऊपर टेंशन छोड़ो, तुम आराम से बस थोड़ी पढ़ाई करते रहो। इतू सा पढ़ाई करोगे, इतू सा नंबर दिलाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले टॉपिक आता है हास्य रस। हास्य रस का सीधा से मतलब है जहाँ पर हमको हंसी आ जाए। कुछ भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी चीज है जिसको देख करके हमको हंसी आ जाए, फील करके हंसी आ जाए, जहाँ गुदगुदी होती है, हास्य रस होता है। तो हास्य रस का सीधा सा मतलब परिभाषा याद रखना, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। मतलब हास्य रस का जो स्थायी भाव है बिल्कुल आसान है कि भाई हास है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न कब होता है? जब किसी चीज को हम देखते हैं, मतलब विलक्षण आकृति, आकार, वेशभूषा, वचन, मतलब कोई भी शब्द बोलता है। जैसे हम कॉमेडी देखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखे हो, है ना? तो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर हमको क्या होता है? हंसी आती है। यही सब देख करके, सुन करके हमारे हृदय में जो उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव होता है, हमारे हृदय में सबसे पहले हास नामक स्थायी भाव ही उत्पन्न होता है। कुछ भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, तो वहां पर हमारे अंदर हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और वही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। भाई कौन सी रॉकेट साइंस इसको याद करने में? आज के बाद तो नहीं भूलोगे ना? आप बताओ। विकास भैया नहीं भूलूंगा, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। इसका पूरा का पूरा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो तो वो भी बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा, बस बने रहना वीडियो में। उदाहरण के तौर पर 2 उदाहरण बताऊंगा। एक है आपका नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद काहू। अब यहाँ पर आपको देखोगे, सुनोगे, हंसी आ रही है। मतलब क्या हो रहा है भाई? नाना वाहन नाना वेशा, विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा वाले लोग जो है शिव जी के बारात में जाते हैं। और विशेष शिव समाज ने देखा, शिव जी की बारात में आए हुए सभी लोग देख रहे हैं ना, वहाँ के ग्रामवासी देख रहे हैं। तो विशेष मतलब हंसने लगे। शिव समाज ने देखा, को मुखहीन है, मतलब किसी के मुख ही नहीं है, विपुल मुख काहू है ना, बिन पद कर को बहुपद काहू। इसका अर्थ आपको नहीं लिखना है, यही लिखना है। तो टेंशन क्या लेना, इसी को याद कर लो। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो भाई बिल्कुल आसान ले आया हूं ना, क्या टेंशन ले रहे हो भाई? अगर कोई एक चीज और बता दूं, अगर आपको कोई भी उदाहरण याद है तो आपको मेरे उदाहरण तैयार करने की जरूरत भी नहीं है भाई, टाइम वेस्ट होगा फालतू। सही बता रहा हूं। तो अगर याद है तो अपने उदाहरण चेप के आना है, ये नहीं कि भैया जो बताए वही। तो ये वाला भी बहुत ही सरल है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ना? तो भाई ये भी हंसी आ रही है, तो ये हास्य रस हो गया। अब आप बोलोगे भैया स्थायी भाव, संचारी भाव, ये सब क्या होते हैं? इसको भी समझ लेते हैं। स्थायी भाव का मतलब होता है जहां पर हमको हंसी आ जाती है। आलंबन मतलब उसको बोलते हैं विभाव। कोई विचित्र वेशभूषा भी, वस्तु, अतरंगी चीज, कुछ भी हम देखते हैं जिससे हमारा क्या है, हंसी उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं विभाव, है ना? जहां से हमारा उत्पन्न होता है हंसी। उद्दीपन विभाव बोलते हैं, मतलब उद्दीपन ही विभाव को बोलते हैं जहां पर हम कोई विचित्र दृश्य देखते हैं, ये सब देखते हैं, गुदगुदी वाली अनुभूति या चीज जहां हमको फीलिंग आती है। मतलब विभाव का मतलब है भाई, विभाव कुछ भी चीज हमें फील हो। अनुभव का मतलब है कोई भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, और कोई भी चीज हम फील करते हैं, उसको बोलते हैं विभाव, है ना? तो अनुभव विभाव हो गया। और यहाँ पर क्या है? विभाव, और यहाँ पर आपका हो जाता है अनुभव। तो अनुभव का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ है, हम उसको प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ भी जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया भी देते हैं, वाओ, है ना? कुछ भी देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका हो जाता है अनुभव। कोई भी मतलब जैसे देख लो, ठहाका लगाना हो गया, है ना? मुख का खुल जाना, मुस्कान छूट पड़ना, आंसू निकल पड़ना, कभी कभी आंखें बंद हो जाना, ये सब होते हैं। अब देखोगे जब हम हंसते हैं तो क्या होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आंसू बहने लगते हैं,
है ना, ओबवियसली सी बात है, खुशी के आंसू उसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। संचारी भाव क्या होते हैं, बोलने से ही पता चल रहा है, मतलब हमारे पूरे शरीर में जो संचार हो, संचारी भाव उसको बोलते हैं। तो शरीर में रक्त संचार का बढ़ जाना, प्रसन्नता महसूस होना, ये सिंपल सी बात है। तो ये सब लिखना नहीं है, बल्कि इतना ही पूछा जाता है, लेकिन ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो हास रस आज के बाद नहीं भूलोगे ना, बताओ जल्दी से, नहीं भूलोगे? बोलो भैया नहीं भूलूंगा, कमेंट करके बताना। उसके बाद हमारा आता है आपका करुण रस मेरी जान। तो करुण रस का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। तो करुण रस का सीधा सा मतलब यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर हमको दुख का अनुभव हो। भाई ये पेन सस्ते नशे करके रखा है, सही बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपका आ जाता है दूसरा करुण रस। भाई हास रस का बिल्कुल उल्टा जो होता है वो होता है करुण रस। बिल्कुल सिंपल समझ गए ना, जहाँ पर हमको दुख हो, कुछ भी चीज़ है हमको प्रिय है, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है वो बिछड़ जाता है, तो हमको दुख की अनुभूति होती है। मतलब जिसके कारण हमको दुख हो, वहाँ पर आप समझ लेना करुण रस होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समझ गए करुण का मतलब ही है शोक। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। याद रखना, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाता है, मतलब हमको दुख का अनुभव होता है, ठीक है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भावों से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। आई होप आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए परिभाषा। आज के बाद तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हास्य का मतलब समझना जहाँ पर कोई भी चीज़ फील करके, देख करके, सुन करके हंसी आए। शोक का मतलब है जहाँ पर हमको दुख हो। करुण रस होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बस इतना याद रखना है। जैसे उदाहरण देखो, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुपति विरह, राउ गये सूरधाम। बस ये उदाहरण आपको याद कर लेना है और वहाँ पर लिख देना है। आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का होगा और ये स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ सकते हो। या फिर आप एक और उदाहरण याद कर सकते हो, वो ये है कि सोकल विकल सब रोमहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। ये हो गया आपका एक उदाहरण। तो उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा, देखो है ना। अब याद रखने का सीधा सा मतलब है, जैसे यहाँ पर हंसी आएगा, ये वाला याद कर लो। करहि विलाप, विलाप मतलब भाई होता है दुख, है ना, कुछ भी विलाप करना, है ना, विलाप। तो ये चीज़ है, दुख मनाना कह लो, तो विलाप करना, दुख को दर्शाना, तो आराम से याद हो जाएगा। शोक विकल सब रोमहि रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। बस इसको याद कर लो। चलिए उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है, तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, जैसे भाव हमारा क्या हो जाता है, शोक, इसी को बोला जाता है स्थायी भाव, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद हमारा एक आता है आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव का मतलब देखो, आलम्बन बोलो या विभाव, मैंने यहाँ पर विभाव लिखा है तो विभाव याद रखना। विभाव का मतलब है जैसे कि विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, जो वस्तु हमसे छीनती है, कोई भी व्यक्ति है, प्रिय है, वो जो वस्तु होती है उसको बोला जाता है विभाव, है ना। उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन का मतलब है कोई भी चीज़ है जब हम देखते हैं उसके कारण हमारे उद्दीपन आता है, हम किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं उद्दीपन। जैसे आलम्बन का, जैसे कोई भी चीज़ है भाई, कोई भी व्यक्ति है, उसका हम दाह कर्म करते हैं ना, उसको जलाते हैं चिता में, तो ये हो गया इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र का वर्णन या चरित्र का वर्णन। भाई देखोगे, अब मैं ये नहीं बोलूँगा किसी का भी प्रिय व्यक्ति वस्तु भाई किसी से न छीने, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, लेकिन भाई ये प्रकृति का विधान है कि हर एक व्यक्ति को जाना पड़ता है कहीं, कभी ना कभी। तो भाई कोई भी व्यक्ति जब जाता है, वो जब सैया पर लेटता है ना, वहाँ पर उसको जलाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर जब व्यक्ति को होता है तो वहाँ पर तो विभाव हो गया, कोई व्यक्ति नष्ट हो गया। लेकिन जब हम फिर घर आते हैं तो भी देखोगे लगभग 10 से 15 दिनों तक लोग रोते रहते हैं। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा फुसुक फुसुक के रोएगा, क्यों? क्योंकि उसकी चीज़ों की याद कर रहा होता है, भाई उसके साथ ये करते थे, उसका ये चरित्र था, हमको ये करवाते थे। तो मतलब सीधा सा मतलब वही हो गया हमारा उद्दीपन विभाव, है ना। तो समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आ जाता है अनुभाव। तो अनुभाव का क्या मतलब है, तो अनुभाव का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन आ चुका है, तो फ़ोन आ चुका है यहाँ पर, मैं साइलेंट में कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपका अनुभाव का मतलब हो जाता है भूमि पर गिरना या फिर निश्वास छाती पीटना या रुदन, मतलब कोई भी चीज़ हम जब शारीरिक काम करते हैं, देखो हम कोई चीज़ जब फील करते हैं उसको बोला जाता है विभाव। अनुभाव का मतलब है जब कोई हम शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, सिंपल सा समझ में आ रहा है, जब हम शारीरिक प्रक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं अनुभाव। जब कोई चीज़ हम महसूस करके उसमें और ज़्यादा हम रोने लगते हैं उसको बोलते हैं उद्दीपन।
भाई उद्दीप्त कर रहा है, हमको प्रेरित कर रहा है बार बार वो चीज़, रोने के लिए या हंसने के लिए भी, कोई भी चीज़ है, हाँ हास रस में वो चेप सकते हो। अब यहाँ पर आ जाता है एक आपका संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब है निर्वेद मोह, है ना, व्याधि ग्लानि स्मृति श्रम विषाद जड़ता दैंत उन्माद, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। संचारी भाव का जब हमारे शरीर में कोई भी भाव का संचार होता है उसको बोला जाता है संचारी भाव। सिंपल में आपका समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर श्रृंगार रस। भाई ये नशे करके रखा है पेन, सही बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से, ठीक है। तो भाई ये आप पढ़ लो बस, उसके बाद मैं आपको फास्टली एक रिवीजन करवाऊंगा लास्ट में, बस इसको देख लो। जहाँ स्थायी भाव रत या प्रेम होता है ना, इसका वहाँ पर क्या होता है, जहाँ नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं की क्रियाकलापों का श्रेष्ठतापूर्ण वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस जहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन या फिर विरह का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं, एक विरह श्रृंगार हो गया, एक मिलन श्रृंगार हो गया। बिल्कुल सिंपल आपको संयोग आ गया, मिलन का मतलब हो गया संयोग श्रृंगार और विरह का मतलब हो गया, विरह मतलब वियोग, तो वियोग श्रृंगार। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, श्रृंगार रस में जैसे यहाँ पर आप उदाहरण बस याद करो, थके नयन रघुपति छवि देखे, है ना भाई, रामायण से है। पलकनी हु परिहरि निमेखे अधिक स्नेह देह भई भोरी शरद शिशि जनु चितव चकोरी, ये आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका एक आता है संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि संयोग श्रृंगार की परिभाषा लिखिए, श्रृंगार रस नहीं पूछेगा तो क्या करोगे। तो संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन, आलिंगन, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर कोई नायक या नायिका या स्त्री या पुरुष, है ना, वो मिलते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, उसको बोला जाता है संयोग श्रृंगार, है ना भाई। कोई स्पर्श करता है, चुंबन करता है, कह लो, अरे यार ठीक है, तो चुंबन, क्या हंस रहे हो हैं बदतमीज पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हाँ ऐसा बोलो तो बस शुरू हो जाते हो। चलो, तो यहाँ पर आपका हो जाता है संयोग श्रृंगार, ठीक है। मतलब जहाँ पर कोई भी चीज़ है, स्पर्श करते हैं, चुंबन करते हैं, फील करते हैं प्रेम को साथ में रह के, उसको बोला जाता है संयोग श्रृंगार। उसका मतलब बातचीत भी होती है कई बार, तो बातचीत हो रही होती है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण, लता ओट सब सकिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने। तो यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार है, और यहाँ पर आप बताना ये कहाँ की लाइनें हैं, जल्दी से आप बताना। उसके बाद आपका आता है एक वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का मतलब है भाई जहाँ नायक और नायिका के भाई जुदाई का वर्णन हो, ब्रेकअप का वर्णन हो। यार ब्रेकअप है ना भाई, नया नया शब्द आया इस समय, ब्रेकअप, जिसका बोलो भैया ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब प्रेम चोचले लड़ा रहे थे तब पढ़ाई में मन लग रहा था, नहीं लग रहा था तो ब्रेकअप में भी नहीं लगेगा। और वैसे भी जब तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा तो वैसे भी ये सब काम करने में मन नहीं लगेगा। भाई किसी एक को अपना लो, है ना, तो ये चीज़ है मेरी किसी भी बातों को बुरा मत मानना, समझाने के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई वियोग श्रृंगार का मतलब क्या है, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलना न हो। भाई प्रेम तो है लेकिन वहाँ पर विरह हो रहा है ना, जुदाई हो रही है, दूर दूर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, कितना अच्छा उदाहरण है ये वियोग श्रृंगार का। राम जी दुखी भी यहाँ पर हो रहे हैं, खगमृग से पूछ रहे हैं हे खग हे मधुकर श्रेणी तुमने क्या मृग नयनी मतलब मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है। हे खग, हे पक्षी, जो भी पक्षी थे, खग पखेरु है ना, मृग मतलब हिरन वगैरह जो भी थे, उनसे पूछ रहे हैं। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये हो गया आपका वियोग श्रृंगार। राम जी के अंदर सीता के लिए प्रेम तो है, लेकिन सीता जी को रावण चुरा ले गया। तो राम जी प्रेम भी दिखा रहे हैं लेकिन जुदाई भी वहाँ पर हो गई है, लॉन्ग मतलब दूरियाँ भी बढ़ गई हैं, तो उसको बोला जाता है वियोग श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है इसमें स्थायी भाव क्या होगा। तो स्थायी भाव बिल्कुल सिंपल है भाई, रति या प्रेम हो जाएगा, है ना, रति या प्रेम, स्थायी भाव इसी को बोलते हैं, प्रेम या रति, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। आलंबन विभाव क्या है, नायक और नायिका जो भी होते हैं वो आलंबन विभाव है। भाई कोई भी वस्तु है जो, है ना, मतलब जो फिजिकली है, जिसके कारण ये सब हम अनुभव कर पा रहे हैं, तो वो नायक और नायिका ही होंगे। नायक नायिका के लिए करेगा, नायिका नायक के लिए करेगी, है ना, ये चीज़ है। उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन मैंने बताया ना, जो हमें प्रदीप्त करे, उद्दीप्त करे, उस चेष्टा को करने के लिए प्रेरित करे। उसमें क्या हो सकता है,
आलंबन का सौंदर्य हमको प्रेरित कर सकता है। कोई भी अच्छी लड़का होता है या लड़की होती है तो वहाँ पर क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि भाई कितनी अच्छी है, तो वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, अट्रैक्ट तुम नहीं होना वैसे, है ना, पढ़ाई करना, है ना। तो यहाँ पर आपका आलंबन का सौंदर्य हो सकता है, उसकी प्रकृति हो सकती है, कोई भी नेचर उसका हो सकता है कि भाई ये तो बहुत शांत स्वभाव की इसलिए मैं इससे प्रेम करता हूँ, या तो ये बहुत सारे लोग तो भाई लड़ाई करने वाले से प्रेम करते हैं, भाई ये बहुत लड़ाई करते हैं, भाई मेरे साथ रहेगा ना ये व्यक्ति तो भाई मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, यही संभाल लेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है सौंदर्य, प्रकृति। ठीक है, रमणीक उपवन, अरे इसको हटाओ। ठीक है, वसंत ऋतु, जहाँ पर ऋतु आती है, बरसात होता है, फील करो भाई, है ना, प्रेम को फील करो। भैया हमारे तो है नहीं, प्रेम को कैसे फील करेंगे, ना करो। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। अब यहाँ पर क्या है, हो गया आपका उद्दीपन विभाव समझ में आ गया, पक्षियों का कूजन, है ना, गुंजन, प्रमर, ये सब इन सब मौसम में जब जाते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। देखो बरसात का मौसम आ गया, बरसात का मौसम, यहाँ हम यहाँ तुम, सजनी को मिल गया साजन, है ना, बिन साजन झूला झूलूं, तो झूलू कब झूला जाता है, जब बरसात होती है, तो यही सब चीज़ है, बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे तोड़ूं, है ना, और क्या है पता नहीं। और इस समय बहुत सारे बारिश वाले गाना चले हैं, बारिश, अरे ठीक है जाओ, ठीक है, अनुभव हो जाता है, याद नहीं आते हैं ना बहुत सारे। अवलोकन करना, अब देखो अनुभव क्या है, कोई भी चीज़ है ना, अब वहाँ पर अनुभव मैंने बताया ना, फील करना उसको, सारी मतलब एक फिजिकली प्रक्रिया करना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ हम अवलोकित कर रहे हैं, आलिंगन, स्पर्श, कटाक्ष, अश्रु, कि कोई व्यक्ति रोता है तो वहाँ पर भी भाई, या तो रोता है तो उससे हमारा प्रेम बढ़ जाता है ना, तो ये है। कोई कटाक्ष, किसी को मार रहा है हमारे प्रिय को, तो भाई हम उसको गुस्सा होते हैं, सिंपल सा है, ये सब हो गया। किसी को स्पर्श भी आप करते हो तो भी प्रेम बढ़ता है, घटता भी है, क्या घटता नहीं है भैया, स्पर्श करने में बढ़ता है ना। उसके बाद क्या है, आलिंगन, आलिंगन मतलब समझ ही रहे हो ना भाई, फिजिकली मिलना, समझ रहे हो, हाँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब जब हमारे अंदर कोई भी भाव जो है संचार होता है, संचरित होता है। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, हर्ष, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि। भैया ये तो याद नहीं होगी, इतने सारे मत करो ना याद, जो मैंने परिभाषा बताए वो बताए, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद भाई क्योंकि कंप्लीट है ना, इसके बाद रस, छंद, अलंकार का भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी जरूर, है ना। उसके बाद आपका वीर रस आता है। वीर रस क्या होता है, जहाँ पर वीरता का अनुभव हो, है ना। तो वीरता का मतलब क्या भाई, इसका स्थायी भाव याद रखना, उत्साह होता है भाई। जब हम उत्साहित होते हैं तो वीरता अनुभव करते हैं, है ना, सही बताना। जब हम उत्साह में होते हैं तो मोटिवेशन जिसको बोलते हो आप, वीरता का अनुभव करते हैं, भाई मैं तो पूरा जग जीत लूंगा, ये चीज़ है। तो इसका स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने अथवा प्रेरक कहानी सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, भाई आज मैं 5 करोड़ कमा लूंगा, तुम को भी बताऊंगा 5 करोड़ 10 करोड़ कमाने की, 10 करोड़ कमाओगे, उत्साह आता है, हाँ कमाऊंगा। अगले दिन फिर मोटिवेशन डाउन, भैया 5 रुपये नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से मिलेंगे जब तुम अच्छे काम नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कहाँ से मिलेंगे, हाँ पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या है, उत्साह जब हमारे अंदर आता है तो वो होता है, उत्साह क्या देख कर आता है, क्या सुन कर आता है, बताना कमेंट करके, है ना, ये है। उसके बाद आपका क्या है कि उत्साह हो गया, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभावन भावन संचारी भाव से संयोग करता है, तब भाई साहब हो गया, वीर रस की निष्पत्ति हो गई। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावन भावन संचारी भावों से संयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब वीर रस कैसे आता है, मैंने आपको बताया कैसे आता है, बताओ जल्दी कमेंट करके, ठीक है। तो वीर का मतलब वीरता का भाव कब आता है, जैसे यहाँ पर देखो लक्ष्मीबाई के लिए एक बोला गया है, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी, वाह वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी के लिए बोला गया है ना। तो ये देखो वीरता आ रहा है, हम पढ़ते ही आ रहा है भाई। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या आ रहा है, अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना, उत्साह आ रहा है। उत्साह आ गया तो भाई वीर रस हो गया, बिल्कुल सिंपल है यार, है ना। तो ये हो गया। जैसे रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। भाई राणा प्रताप का घोड़ा ऐसे भाग रहा था जो चेतक था कि जैसे हवा के समान भाग रहा, हवा का पाला पड़ गया हो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये क्लास 10th में था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, 10th में। तो अब यहाँ पर देखो स्थायी भाव क्या हो गया, उत्साह हो गया। आलंबन विभाव क्या हो गया, शत्रु हो गया।
कोई भी शत्रु देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, फिजिकली कुछ भी करने का जो है भाव उत्पन्न होता है, उसी को बोला जाता है हमारा क्या है, आलंबन विभाव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उद्दीपन विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्थायी भाव विभाव और अनुभाव। लेकिन विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका जैसे शत्रु हो गया, एक उद्दीपन विभाव जो कि हमको प्रेरित करे बार बार कोई भी वो चीज़ करने के लिए, है ना। जैसे शत्रु का अहंकार, कोई भी चीज़ शत्रु है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है तो हम भी भाई गुस्सा हो जाते हैं, आ तू आ, मैं भी तेरे भाला भोंक दूंगा, है ना, मैं भी तुझे तलवार से काट दूंगा, ये चीज़ हो जाती है। तो शत्रु का अहंकार हो सकता है। या यश की इच्छा, यश की जब हम इच्छा रखते हैं भाई मैं तो जीतूंगा, तो वहाँ पर भी भाई हम क्या होते हैं, एक प्रकार से ज़्यादा उत्साहित होते हैं। ज़्यादा उत्साही मतलब ज़्यादा वीरता आती है, ज़्यादा वीरता मतलब वीर रस हो गया, वीर रस हमारे अंदर समाहित हो गया। अनुभव मैंने बताया ना, फिजिकली भाई गर्वपूर्ण युक्ति प्रहार करना, ये देखो फिजिकली आ गया ना, रोमांच आदि, है ना, आ गया ना, ये आप याद करो। उसके बाद संचारी भाव, आवेग जिसको बोलते हैं। तो संचारी भाव का मतलब है जैसे उग्रता दिखाना, गर्व करना, है ना, कोई गर्व कर रहा है, चपलता दिखा रहा है तो वहाँ पर आ रहा है, कोई हट कर रहा है, ये चीज़ है। उसके बाद आपका आ जाता है शांत रस। तो शांत रस का सीधा सा मतलब भाई आंख बंद करके बैठो, शांति आ रही है, बताना भैया हमको तो शांति नहीं आ रही है, हम तो जब तक बोर्ड एग्जाम में 99 नहीं पाएंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। क्या बता रहे हो भैया कि आप शांत? नहीं यार, शांति नहीं लाना है, 99 पाना है ना, तो पढ़ना है उसके लिए। तो भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले शांत रस का इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव में संचारी भाव संयोग करता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। भाई क्या यहाँ पर रॉकेट साइंस है, निर्वेद नामक स्थायी भाव बस याद रखना है, विभाव अनुभव में संचारी भाव जैसे शब्द याद रखना है, बस संयोग करते हैं निष्पत्ति हो करवा दो। और यहाँ पर शांति कब आती है, जब हम किसी भी भगवत कीर्तन में जाते हैं, जहाँ कोई भी चीज़ है, जंगल पहाड़ में जाते हैं, वहाँ पर शांति होती है। तो यहाँ पर आप बोल भी सकते हो कि भाई जब मनुष्य मोह माया को त्याग देता है, सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण करके परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है ना, वैराग्य धारण कर लेता है, मतलब कोई मोह माया कुछ रह ही नहीं जाती भाई कुछ करने को, बस खा रहे हैं, पड़े हैं, शांति उसको बोलते हैं। तो ये हो गया, है ना, प्रभु का कीर्तन गान कर रहे हैं, कुछ भी अपने प्रभु का, जैसे हिंदू हैं तो भाई राम श्री राम का, अगर मुस्लिम है तो अल्लाह का, है ना, इस तरीके से, और सिख हैं तो वाहे गुरु का, इस तरीके से आपका। तो यहाँ पर मन को जो शांति मिलती है उसे शांत कहते हैं, तो शांत रस कहते हैं ना, मन को जो शांति मिले, जहाँ पर हमको मन को शांति मिले शांत रस होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है, निर्वेद याद रखना बस, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में हम हैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कबीरदास जी बोल रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, है ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, सब हमारे जो शरीर में हमारे अंदर जो भी अंधियारा था वो सब मिट गया, है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा, स्थायी भाव बिल्कुल से संसार से पूर्ण विरक्त, निर्वेद जिसको बोलते हैं, स्थायी भाव निर्वेद आप कह लो, है ना। और उसके बाद आलंबन विभाव क्या होगा, राम की भक्ति करना फिजिकली। अब देखोगे राम को हम वो कर पाते हैं ना, तो वही चीज़ है। उद्दीपन विभाव क्या होगा, भाई विभाव दोनों हैं, एक तो राम की भक्ति हम कर रहे हैं और एक तो राम की भक्ति को क्या है उसको फील करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे कि साधु संपर्क हम कर रहे हैं, साधुओं के बीच में रहने लगोगे कि आपका भी मन देखो ना भक्ति वाला करने लगेगा, जिसके बीच हम रहते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। रघुनाथ की कृपा हो जाए या तो आपके ऊपर। उसके बाद आपका अनुभव हो जाता है, अनुभव में क्या है, इसमें धैर्य चाहिए, संतोष चाहिए, अचिंता हो, कोई भी चिंता ना हो, ये अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर ये भाव अगर आते हैं तो हम भक्ति रस को प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका शांत भाव, संचारी भाव, मतलब जब हमारे शरीर में कोई भी चीज़ संचार होता है, जैसे निर्वेद, ये संचारी भाव भी होता है। स्थायी भाव संचारी भाव ये हर्ष, है ना, स्मृति आदि, तो ये चीज़ है। इसको याद करने की मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं, लेकिन इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो ये चीज़ याद रख लेना बस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व। यहाँ पर हमने पूरे के पूरे रस पढ़ लिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे छंद। छंद में हमारा चौपाई छंद, दोहा छंद, सोठा छंद और कुंडलीय छंद आता है। तो यहाँ पर आपका आता है सबसे पहले चौपाई छंद, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा छंद। तो दोहा छंद में क्या है मेरी जान, दोहा छंद में बिल्कुल सिंपल याद रखना, यह 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आपने सोठा छंद पढ़ा है। सोठा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। सोठा छंद में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
दोहे का वो उल्टा होता है। तो भाई दोहा भी सोठा का उल्टा हो जाएगा। 10th में आपने सोठा पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोहा छंद याद करना उतना भाई कठिन बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण आप देखोगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोहा छंद हो गया। कोई भी दोहा आप लोग मुझे बताना जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर सोठा छंद। इसको भाई यहाँ पर यह 4 चरणों वाला, इसमें भी 4 चरण होते हैं ना, अर्ध सम्मात्रिक छंद है भाई। देखो दोहा छंद भी अर्ध सम्मात्रिक छंद, ये भी अर्ध सम्मात्रिक है, लेकिन यहाँ पर देखो दोहे का उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इतना याद कर लो, मात्राओं का उलट फेर है बस। भाई जो हमारा दोहा था उसमें 13 मात्राएं यहाँ पर थी, है ना, दोहा में, और यहाँ पर 11 हो जाएंगी बस, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इसका उदाहरण देख लो, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये उदाहरण आपको याद रखना है, लिख लो भाई इसको, ठीक है। चौपाई छंद क्या होगा? चौपाई छंद आपका होता है, यह 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। भाई कोई भी छंद है उसमें 4 चरण होगी, हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अब आप बोलोगे भैया मात्रा गिने कैसे, बता दो। चलो बता देते हैं। यहाँ पर मतलब छोटा बड़ा आपने पढ़ा है, तो छोटा आ जब हम छोटा बोलते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं एक डंडा लगाते हैं, मतलब एक मात्रा होती है। छोटा आ, बड़ा आ में 2 हो गया, छोटी में फिर 1 हो गया, इस तरीके से, है ना। आ ई इस तरीके से, ऊ इस तरीके से, ऋषि, ये सब। जैसे यहाँ पर मात्रा गिनेंगे, देखो यहाँ पर 1 मात्रा है तो एक इसमें भी छोटी ई है ना, 1 उसके बाद ये देखो पानी, बड़ा है ना, बड़ा का मतलब 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी 2 हो गया, उसके बाद ये भी 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 2 हो गया। गिनो मात्रा 1 2 3 4, और इनको 2 गिनेंगे, ठीक है। 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। भाई इसमें 13 है, 13 मात्राएं हो गई। इसमें आपका 1 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें आपका 2 हो गया, इसमें आपका 2 हो गया, है ना। इसमें आपका 1 1 2 1, गिनो 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11। इसमें आपकी हो गई 11 मात्रा, मतलब ये द्वितीय चरण में 11 मात्रा है ना, 11 इसमें लिखा है। अब यहाँ पर तीसरे चरण में आओ, तीसरे में 13 मिलना चाहिए, तो 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13। भाई मतलब कोई भी मात्रा हो रहे रो की, उसमें 2 ही मात्रा हम गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हो गया। इस तरीके से गिनते हैं, गिनना सीख लो। जैसे ये 2 मात्रा, बड़ा आ है, बड़ा ओ की मात्रा है तो ओ का मतलब 2 हो गया। इसमें बड़ी ई की मात्रा है, 2 हो गया। बड़ा आ की मात्रा है, 2 हो गया। छोटा ऊ की है, 1 हो गया। छोटा 1 हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है। बड़ा ऊ की 2 हो गया, यहाँ पर फिर 1 हो गया, गिन लो, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हमारी 11 मात्रा हो गई, गिन लो। प्रथम चरण में कितनी है? 13, है ना। तृतीय चरण में कितनी है? 13। द्वितीय चरण में 11, चौथे चरण में 11। देख लो, द्वितीय चरण में 11, चौथे चरण में 11 लिखा है। तो इस तरीके से आप लोग गिन लोगे। इसमें भी गिन सकते हो इसी तरीके से, है ना, गिन के बताना इसमें कितनी मात्रा है। अब यहाँ पर आपका चौपाई छंद मैंने आपको बता दिया। चौपाई छंद क्या है भाई? ये सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बस इतना याद रखिए। ये तो और सरल है ना। अंत में जगण अथवा तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। याद कर लो, जगण, जगण मतलब 151, मतलब 1 मात्रा फिर 2 मात्रा फिर 1 मात्रा, ये नहीं आना चाहिए अंत में, है ना, अंत में। और तगण का मतलब है 551, मतलब 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा, ये नहीं आना चाहिए, है ना। जागरण तगण, बस इतना याद कर लो यार, क्या दिक्कत है, ये सब क्या है ना। और अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं हो सकते। गुरु का मतलब क्या होता है? और लघु, लघु का मतलब 1 मात्रा, गुरु का मतलब 2 मात्रा। इसको बोलते हैं गुरु, इसको बोलते हैं लघु, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया। कोई भी चीज़ है ना, जब उसका आप हर चीज़ समझोगे तो याद करने में आसानी होती है। बच्चे क्या सोचते हैं? रटने लग जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण में आप देख लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुबंदी मार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कंचन सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जय हनुमान भाई बिल्कुल सिंपल उदाहरण मैंने लिया इसीलिए कि हर एक बच्चे को याद हो जाए। तो इसमें गिन लो मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 2 1 2 1, है ना, 1 1 2 1 1, गिनो 1 2। तो भाई इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं कहाँ से बंद हुआ था, मुझको नहीं पता चलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने मात्रा गिन दी है, जैसे इसमें गिनना चाहोगे तो इसको भी गिन सकते हो। उसी तरीके से आपका आ जाता है यहाँ पर कुंडलीय छंद। अब बस इसको चाहे छोड़ दो तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन याद करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लो, है ना। बाकी इतना बड़ा है, सब याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद होता है तो कर लो, नहीं तो ये इसको छोड़ भी दोगे तो अथवा में आता ही है, तो एक कोई सा भी छोड़ सकते हो। एक ठो, जितने भी छंद हैं आपके उसमें से कोई भी एक छोड़ दोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। कोई अथवा में ही देता है।
ये आपको याद रखना। उसके बाद आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपका यहाँ पर आता है अलंकार, है ना। काव्य सौंदर्य तो आपका आता है, इसी में चल रहे हैं 6 नंबर का। रस छंद हमने पढ़ लिया, 4 नंबर क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर हम 2 नंबर के लिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुप्रास, यामक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा हमने 10th में पढ़ा था। यहाँ पर पढ़ेंगे संदेह, भ्रांतिमान, अनुप्रास, यामक, श्लेष। बोलोगे भैया ये तो हमको याद नहीं होता, मैं बताता हूँ ना भाई। अनुप्रास का मतलब है भाई जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार भरो। वर्ण का मतलब है का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब वर्ण है। इनकी आवृत्ति जहाँ पर हो, आवृत्ति का मतलब है कोई भी चीज़ है एक रिपीट हो रही है बार बार, कोई भी चीज़ है क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसको बोलते हैं आवृत्ति। तो यहाँ पर आप याद रखना कि जब एक ही वर्ण या व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर देखो रा 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 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया रघुपति राघव राजा राम। कितना सिंपल है, 2 नंबर आपको ये दिला दिया समझो, है ना। उसके बाद है आपका पके पेड़ पर पका पपीता, भाई पा 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 पा, देख रहे हो ना। उसके बाद है आपका कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पर देखो का और का दोनों हो रहे हैं और इसकी आवृत्ति भा और भा की हो रही है। उसके बाद आपका घा और घा की हो रही है, हा की हो रही है ना। हिम वारी बयारी नहीं हो रही है, ये दोनों की हो रही है ना। तो इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है यमक अलंकार। यमक का मतलब है काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, कोई भी शब्द है 2 बार प्रयोग हो या 2 से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। यहाँ पर क्या है, कनक कनक 2 बार यूज हुआ, लेकिन एक कनक का मतलब हो जाता है आपका क्या, सोना, सोने वाला नहीं, पाने वाला सोना, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो भाई कोई भी व्यक्ति जब धतूरा खा लेता है तो वो भी बौरा जाता है, पगला जाता है। और कोई व्यक्ति जब ज़्यादा सोना पा जाता है, सोना का मतलब धन पा जाता है, वो भी पगला जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। हाँ ये लिखा भी है ना, ये देखो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, याद हो गया ना, अनुप्रास यमक। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जल्दी से बताना कमेंट करके। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के आए हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, हर एक सेट के क्वेश्चन पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, मेरे एप्लीकेशन में 1 महीने 12th हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है। स्पेशल मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, स्पेशल उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट हैं, ऐसे सीक्रेट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि 100% है आने हैं। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इतू सा पढ़ना पड़े और इतने नंबर आए। मात्र 99 आज मैंने ऑफ़र रखा है। इसकी रेगुलर प्राइस हो रही थी 500, है ना। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, बच्चों को भाई 99 में 90 नंबर दिलाएंगे, तो 99 में 99 हम फोड़ेंगे। 99 प्लस हमारा टारगेट है, ठीक है। 100 में 100 भी फोड़ेंगे, तो ये चीज़ है। तो ये हो गया। आगे हमारा आता क्या है, आगे हमारा आता है श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास और यमक याद हो ही गया हमें। श्लेष का मतलब है जहाँ पर कोई एक शब्द या एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। देखो जैसे यहाँ पर आपका पहले रहमन पानी राखिए, रहमक जो है वो चमक राखिए। बिन चमक के सब सून है, मतलब बिन प्रतिष्ठा के सून है, ये प्रतिष्ठा हो गया, है ना। पानी गए न उबरे, पानी को गए न उबरे मोती मानुष चून, मतलब यहाँ पर जल, जल को ही बोला गया पानी। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ अलग अलग प्रयोग हुए हैं। और इस उदाहरण को आपने रहीमन पानी राखिए, ये कौन सा छंद है ये भी आप बताइए, तो दोनों में आपका तैयार हो जाएगा। मैंने पीछे इसका उदाहरण भी लिया इसीलिए कि भाई आपका छंद भी तैयार हो। इसको गिनो पहले, ये कौन सा है, दोहा छंद है क्या, जल्दी से बताना, दोहा है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा क्या आता है, तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का सीधा सा मतलब है तुलना करना, जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु तुलना की जाए, है ना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म, स्वरूप, आकार, वेशभूषा आदि के आधार पर की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब है तुलना। जब किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है, एक पेड़ की तुलना दूसरे पेड़ से की जाती है, एक घर की तुलना एक दूसरे घर से की जाती है, ये घर उसके जैसा है या उसमें ये चीज़ सेम है, ऐसे करके, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। इसमें 4 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, ये भी लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला आता है उपमेय, जिसकी समानता बताई जाए। जैसे यहाँ पर राधा की समानता बताई जा रही है गुलाब से,
तो जिसकी समानता बताई, यानी उपमेय हमारी क्या हो गई यहाँ पर, राधा हो गई, है ना, राधा के चरण, राधा के चरण, है ना, चरण, ये हो गया। उसके बाद आपका उपमान क्या हो गया, जिससे समानता की जाए, किससे की, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। भाई गुलाब से समानता बताई जा रही, तो यहाँ पर गुलाब जो हो गया वो हो गया उपमान, है ना, उपमान। उसके बाद आपका आता है वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, मतलब कोमल दोनों हैं, है ना, ये हो गया आपका वाचक शब्द। उसके बाद आपका आता है साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में रहता है, वाचक शब्द मतलब जैसे समान है, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आपका उपमान और उपमेय में दोनों में, है ना भाई, कोमल तो दोनों है, राधा के चरण भी कोमल है, गुलाब भी कोमल है, तो ये दोनों कोमल हैं, तो भाई दोनों में ये गुण है, तो भाई सिंपल सा है, वहाँ पर आपका ये साधारण धर्म है, कोई भी धर्म उपस्थित है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद उपमा अलंकार के बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित अभेद आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदव हरिराय, चरण के जैसे, है ना, चरण कमलों की वंदना करता हूँ, भेद रहित आरोप यहाँ पर भी, इनको याद कर लो बस। हरि जन्नी में बालक तेरा, हरि की जन्नी में बालक तेरा, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, ये सब याद कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। आप सिंपल सा याद रख लो, मैं आपको कोई शब्द बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको मिल जाए समझ लेना। मनु हो गया, मानो हो गया, और बताओ जल्दी से कौन कौन से कमेंट करके, जनु हो गया, है ना, और उसके बाद आपका आता है जानो, मनु मानो, जनु जानो, और उसके बाद आपका आता है मनहु, है ना, मनहु, और एक आता है आपका जनहु, मनहु जनहु। तो ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, इतने शब्द तो समझ लेना वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु, कहाँ पर मिल गया ना, मनहु, नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। तो ये चीज़ है, उदाहरण याद कर लो। इतना अगर आप तैयार करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे टोटल, आपको यहाँ पर मिलेंगे 6 नंबर। अब यहाँ पर आप एक और याद करोगे, संदेह अलंकार। तो संदेह में आपका जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता, मतलब संदेह होता है, कोई व्यक्ति संदेह करता है कि भाई ये है भी या नहीं है ना, ये चीज़ है। तो संदेह जहाँ पर होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसमें भी तुलना ही की जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर संदेह रहता है। जैसे जब श्री कृष्ण जी द्रौपदी के चीरहरण हो रहा था, है ना, जब वहाँ पर भाई द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण जी क्या है कि साड़ी उनकी बड़ी कर दिए थे। तो वहाँ पर क्या बोल रहा है दुर्योधन, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कितना सरल है, याद कर लोगे, है ना। सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी के बीच में जो ये है द्रौपदी, ये है, या द्रौपदी के बीच में साड़ी है, भाई इतनी बड़ी साड़ी होती जा रही है। उसके बाद कि सारी ही की नारी, कि भाई जो द्रौपदी बनी है साड़ी की ही बनी है, साड़ी की ही बनी है, या कि नारी ही साड़ी की बनी है, नारी ही की साड़ी है, इस नारी की ही पूरी साड़ी है। तो यहाँ पर ये बोला जाए कि सिंपल आपका हो गया। ये यहाँ पर है, महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी बढ़ती साड़ी चीर को देखकर दुशासन है बोला था ना, मैं दुर्योधन बोली सॉरी, दुशासन के मन में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी के बीच नारी द्रौपदी है या नारी के बीच साड़ी है, अथवा साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी से निर्मित है। बिल्कुल सिंपल आपका हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर हमको भ्रांति की जाए, भ्रमित किया जाए, हमें हमारे मन में भ्रांति आ जाए, है ना, हम भ्रमित हो जाएं। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम अथवा संभावना होती है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह टोटली जो है ना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार से मिल जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अर्थात जब एक वस्तु को देखने पर दूसरे वस्तु से संबंधित हो, है ना, जब एक वस्तु को देखते हैं दूसरे वस्तु से संबंध हो, है ना। जैसे जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। अब आप बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, याद करने लो, बस सिंपल है। यहाँ पर वाक्य में मोर कृष्ण को वर्ण सदृश्य के कारण श्याम मेघ काले बादल समझ लिया, अर्थात कृष्ण में श्यामल वर्ण होने के कारण मोरों को काले बादलों का भ्रम हो गया है ना, मोरों को भ्रम हो गया है। तो ये चीज़ हो गया आपका। तो ये आप इसमें से एक छोड़ सकते हो। ओ भाई रिवील हो गया, हटे भाई पीछे। तो यहाँ पर ये आपको तैयार ना करोगे चल जाएगा, इतने कर लो, हो गया। संदेह अलंकार भी अच्छा ही है ना। पीछे आपने रोला उपमा उत्प्रेक्षा रूपक ये तो पढ़े ही है, तो ये तैयार कर लो। तो ये 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। रिवील कर दिया जाए, चलो रिवील करते हैं। हो भी गया है वैसे, ये देखो, ठीक है भाई, रिवील हो रहा है, देख लो, है ना। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भाई साहब हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए हिंदी स्पेशल बैच। इस बैच में आपको मिलेगा क्या मेरी जान,
लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एग्जाम टाइम में, टेंशन नहीं लेना। अभी देखो नहीं 1 तारीख से लॉन्च हो रहा है, प्री बुकिंग कर लोगे तो आपको 99 में पड़ेगा, वरना इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो 500 मैंने रखी है। लेकिन मैंने सोचा बच्चे जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं वही जा करके मुझसे जुड़ेंगे ज़रूर, तो मैंने इसकी प्राइस मात्र 99 की है और हमारा टारगेट है 99 ही लाना। 99 में 99 लाएंगे और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाएंगे। तो 12th हिंदी स्पेशल बैच में ज्वाइन हो जाइए। रेगुलर प्राइस 500 है, लेकिन 99 रुपये में ये मिल रहा है अभी। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सभी सेट पेपर मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है ना, प्रेजेंटेशन कैसे करें कि भाई कॉपी अच्छे से लिखें कि भाई एग्जामर पूरा का पूरा नंबर दे, ये भी मिलेगा। पूरा का पूरा क्रैश कोर्स होगा। ये जो महीने बचे 3 से 4 महीने पूरी की पूरी हिंदी कवर की जाएगी, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, मतलब पूरा का पूरा कवर होगा, निबंध से लेकर के पत्र लेखन तक, है ना। हस्तलिखित आपको नोट्स भी मिलेंगे हिंदी के, जो मैं हाथों से लिखूंगा वो नोट्स PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। संपूर्ण तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो, अगर आपका टारगेट 95+ है यानी 99 है कह लो, तो 99 रुपीज़ में आपका विकास भैया केवल ये चीज़ लेकर आया। आप बोलोगे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया फ्री क्यों नहीं कर देते। भाई फ्री की चीज़ ना वैल्यू कोई नहीं करता। दूसरी चीज़, ये PDF आप कहाँ डाउनलोड करोगे, सोचो। PDF जो भी प्रोवाइड होंगे कहाँ क्या करोगे, और इनको बनाने में भाई साहब हमको भी मेहनत लगती है। तो भाई मेहनत का फल आप कह लो थोड़ा सा ही मैंने रखा है भाई, 1 महीने के रिचार्ज से भी कम है ना, सिंपल सा है। और आपको 99% का दावा है, करवा के जाएंगे और इतना सा पढ़ाएंगे केवल। बहुत सारे लोग इतना पढ़ा के इतना नंबर दिलाते हैं, हम इतना पढ़ाते हैं इतना नंबर दिलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप हमारे साथ जा सकते हो। मैंने आपको 10th में पढ़ाया था, बताना जल्दी से कितने नंबर आए हैं नीचे, आपको भी विश्वास होगा ही होगा, है ना। उसके बाद एक चीज़ और है भैया, मैं तो 10th में हूँ, तो 10th के लिए भी है, 10th के लिए भी हिंदी स्पेशल बैच है। यही सेम बैच 99 में ही है 10th के लिए भी, याद रखना। 10th के लिए भी यही बैच सेम है, तो 10th के लिए सेम बैच है, इसमें भी यही सब कुछ सेम मिलेगा, है ना, देख सकते हो। तो ये चीज़ है, तो ये आप लोग कर लेना, ज्वाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी की तैयारी के लिए। अब आप बोलोगे भैया हिंदी बस क्यों लॉन्च किए। मैं भाई कवर नहीं कर पा रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें, मैंने सोचा भाई मैं बच्चों को केवल हिंदी पढ़ाता हूँ और बाकी चीज़ें आप देख लेना, लेकिन हिंदी का प्रथम पेपर होता है, अच्छे से जाए, इसलिए मैंने सोचा अच्छे से मैं तैयारी करवाऊँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर अच्छा गया तो हमारी पूरी की पूरी तैयारी अच्छी जाती है। तो इसलिए मैंने पहले हिंदी की तैयारी के लिए सोचा और ये बैच लॉन्च किया। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी भैया आप लेकर आओ, तो मैंने ले आया। तो जा करके ज्वाइन हो जाना, लर्न मंत्र एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो बस, और हाँ, हैंड रिटेन नोट्स चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री की नोट्स पढ़ लो ना यार मेरी, इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 99 रुपीज़ में ही नोट्स है भाई, 99 के पीछे पड़ गए हो भैया। 1000 वाली नोट्स 99 में दे रहा है आपका भैया, है ना। तो 99 में मेरा मकसद केवल इतना है, बच्चों को भाई कम दाम में अच्छी चीज़ मिल जाए। तो अगर आप नोट्स चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की हो गई, बायोलॉजी की हो गई, तो ये नोट्स आप चाहते हो तो मात्र 99 में मिल रही हैं। बेस्ट हैंड रिटेन नोट, इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय। तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, या फोड़ दो।